सभी को सर्वप्रथम मुझे सभी की ओर से नमस्कार करना चाहूँगा। आप जिला में और ये यात्रा 25 तारीख को ही निकला है, 25 जुलाई को। तकरीबन 40 दिन से अधिक समय हो चुका है। ये पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्य में हम लोग जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। तो साथियों, आपके लिए एक संदेश लेके आया हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर बेहतर जिंदगी जीना है, तो 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर जरूरत को कम करके अपने बच्चों को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये आजाद भारत आपका है। आपके पूर्वज ने कभी संकल्प लिया था, 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ। और ये आजाद भारत आपका है, लेकिन आप लग रहा है देश तो आजाद है, लेकिन हम लोग आज गुलामी की जंजीरों में भटक रहे हैं। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक लोकतंत्र दिया, एक संविधान दिया। उस संविधान में हमें ताकत दिया, वो वोट गिराने का ताकत। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अब जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ये राजा बनेगा। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा संख्या होगा, जिसके पास ज्यादा वोट होगा, वही व्यक्ति राजा बनेगा। चाहे वह निषाद का बेटा हो या किसान मजदूर का बेटा हो, अपने वोट के दम पे राजा बनेगा, अपने वोट के दम पे राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आप और हमने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, अपने वोट को ताकत को नहीं समझ पाया। इसलिए आज आपका हालत ये है। और जो लोग अपने वोट को शक्ति को पहचाना, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे बहन मायावती जी, हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को शक्ति को पहचाना। जब लालू जी पार्टी बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया, तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे और आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, वो पैसे के दम पे नहीं बने, वो वोट के दम पे बने, संघर्ष के बदौलत बने। आज बताइए ना, आज आरक्षण मांग रहे 77 साल के बाद। ये कोई मेरी नहीं, आपका आरक्षण नहीं है, ये भारत के संविधान में मेरा अधिकार है। आज हमारे एक भाई को बंगाल में या दिल्ली में निषाद के सभी जाति भेद महिला को आज आरक्षण मिल रहा, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। काश अगर 30-40 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह या स्वर्गीय पासवान जी जैसे योद्धा अगर निषाद कुल में भी जन्म लेते, लड़ाई लड़ते, तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। आज आरक्षण मिल गया होता तो कितना लाभ होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड देखता हूँ, 137 जिला है, मैं सब जगह घूमता हूँ, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। इसका दोषी कौन? इसका दोषी जो सरकार में था या जो आज सरकार में है, वो दोषी है। और एक दोषी आप भी है, एक दोषी आप, एक दोषी आप और हम हैं कि हमने संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष करते आज आरक्षण मिल गया रहता, आज आपका बेटा मजबूर नहीं होता,
सिर्फ मछली मारने के लिए। आज आपका भाई मजबूर नहीं होता मामूली नौकरी करने के लिए, आज आपका भाई भी कलाकार होता। आज आप देखिएगा ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होता है, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने कम्बल से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस समय में आपका भाई आपका बेटा क्या करता है? पानी में उतरता है, मछली मारता है, बाजार में बेचता है। अगर मछली नहीं मारेंगे तो उसका घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आप समझिए कि आपका भाई आपका पिताजी कितने कष्ट भरी जिंदगी जी रहा है। क्या आप चाहते हैं कैसी जिंदगी आपके आने वाला पीढ़ी आपके बच्चे जिए? अगर नहीं चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैं कोई अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में घर छोड़कर, परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पर नौकरी करता था, 30 रुपया रोज में मजदूरी करता था। लेकिन मेहनत के दम पर संघर्ष का बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपने मुकाम को हासिल किया। आज मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 9 सालों से समाज के हक अधिकार के लिए, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ साथी। आज सब चीज मेरे पास है, उसके बाद जो भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा लोग जांच में घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज मुझे आरक्षण नहीं मिला, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 9 सालों में हमने अपनी एक पहचान बिहार में बनाया है। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार ने पूरे देश सन 18 को इस समाज को जानने पहचानने लगा है। ये हमारी उपलब्धि है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने देखा 2020 का चुनाव, आप इधर आइए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा अब निषाद का बेटा टिकट मांग लेना, टिकट बांट रहा है, ये हमारी पहचान है। आज आपने देखा नहीं होगा, हम लोग क्या करें बरसात के चलते थोड़ा। ब्रह्मपुर विधानसभा हमारे स्वर्गीय नेता जयराज चौधरी जी घर पर बैठे थे, उनको हमने टिकट बुला के दिया। कभी वो सोच भी नहीं सकते थे कि आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि आपका दल मजबूत हो गया, आप साथ दिए। हमने बुला के जबरदस्ती टिकट दिया, सहयोग किया। लोग 5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार था, लेकिन हमने कहा नहीं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, और हमने जयराज चौधरी जी को टिकट दिया। हमें सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन एक हमने परिभाषा बदल दिया। हमने 4 विधायक अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। सरकार का चाबी हमारे पास था, हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन हमने ईमानदारी के रास्ते पे चलकर हमने श्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार आजाद भारत में एक निषाद के बेटा के सहयोग से एक बिहार का मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान का साथी। इसलिए साथियों, ये सब क्यों कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब ये हुआ। इसी तरीके से आने वाले समय में हमें संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। अपनी दल बन चुका, अपनी पार्टी बन चुका है। अभी हमें किसी के पीछे नहीं भागना है। हमें अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपए में नहीं बेचना है, अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना है। तो इसलिए साथियों, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक नारा देकर उतरा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक विपक्ष का नेता को प्रधानमंत्री बना, नहीं आता नहीं हमें बनना है।
हमें तो सिर्फ हमारा अधिकार चाहिए, ताकि हमारे 5 करोड़ निषाद यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आए, सभी के घर पे खुशियां आए। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों। इसलिए सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। जैसे अन्य समाज के लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष करके आज उसका समाज आगे बढ़ा, वैसे आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई कोई दूसरा कोई नहीं लड़ने के लिए आएगा। आपकी लड़ाई तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा साथियों। 75 साल में आपके लिए कोई लड़ने के लिए आया नहीं आया। आज मुझे से क्यों आया? क्योंकि मैं निषाद स्कूल में जन्म लिया और निषाद समाज को मैं अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए आज लड़ाई लड़ने के लिए आया। अगर मैं भी भूमियार यादवपुर में जन्म लेता तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं लड़ाई आपके लिए इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि आपका भाई मैं हूँ, आपका बेटा, आपका अपना। तो साथियों, आपने अपनी पहचान, आपने ताकत आपने दिया है। जब भी हमने लड़ाई लड़ा, आपने भरपूर से दिया। आपने हमेशा कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, हम साथ हैं। आज इसलिए दिल्ली का सरकार हिल रहा है, आज डर रहा है, घबरा रहा है। मुझसे नहीं घबरा रहा, वो आपसे घबरा रहा है। आज 40 ही दिन हुआ है, लेकिन दिल्ली का सरकार ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो इसलिए हिल रहा है कि जहां पर मैं जा रहा हूँ, जिस जिला में जा रहा हूँ, उस जिला में हजारों की संख्या में आप लोग वोट उतर रहे, पसीना बहाने अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए उतरे। और ये रिपोर्ट जब दिल्ली वाले देखते हैं तो डरने लगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये हमसे नहीं डर रहे, वो आपसे डर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना है। आपने देखा आजादी के 75 साल बाद पहली बार एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हुआ, लेकिन दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने। वो चाहता है कि निषाद का बेटा हमेशा गुलाम बन के रहे, सर झुका के और मेरे खेत में काम करते रहे। और इसके लिए बड़ी तैयारी करना पड़ेगा। उसको लगता है कि निषाद का बेटा लड़ाई लड़ेगा, तो निषाद का वोट का 200 रुपया दाम लगाएंगे और 200 रुपया वो वोट खरीद लेंगे, कुछ नेता को खरीद लेंगे, फिर हम सरकार बना लेंगे। तो उसको भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। और भ्रम कैसे टूटेगा? इस बार मैंने ऐसे दबाव बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश के नागरिक को लिए सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश एक वैक्सीन का तैयार किया था। हमने भी एक वैक्सीन बनाया। आप जितना लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। और जब दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम करेंगे साथियों। तो इसलिए उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर चुका है। अब हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, और ये उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उस फैसले का नाम है गंगा जल। जब गंगा जल लेके आप वहां पर जब पूजा होता है सरकार मैदान का, तब आप देखते होंगे पंडित जी आपके हाथ में गंगा जल देते हैं, फूल देते हैं, अक्षत देते हैं, कहते हैं दक्षिणा भी रख लीजिए, और आपको शुरू करते हैं कि संकल्प लीजिए कि अच्छे से पूजा करेंगे। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जब देखेंगे मोदी जी, क्योंकि ये वीडियो बनेगा और ये वीडियो रात में मोदी जी के पास जाएगा, और जब मोदी जी देखेंगे कि निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, अपना वोट नहीं बेचेंगे, तो डरेंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छा। एक ही बार में आपका आवाज, एक ही बार में आपका आवाज, एक ही बार में आवाज आपका दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो अगर संघर्ष करने के लिए तैयार है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग गंगा जल निकालिए जेब से, सभी माता बहन, सभी लोग जितने भी यहाँ निषाद का बेटा है, पिछड़ा दलित का बेटा है, सब लोग हाथ में गंगा जल निकालिए। अभी ढक्कन को खोलिए,
ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए और हाथ में ऐसे उठाइए ताकि हर एक किसान का बेटा का हाथ उठा हुआ रहना चाहिए और वीडियो कैमरा में आ सके। हाथ में रखिए ऐसे, हाँ सब हाथ उठाइए। और अभी जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, प्रभु श्री राम, भगवान वेद व्यास, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब चुब्बासानी, दिगांगा फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक किसान के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी निषाद जो है वो गंगा माता के पुत्र हैं और हम सभी ने गंगा माता का स्वागत खाया है कि आने वाले समय में हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, घर घर जाके संकल्प कराएंगे और एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, समाज के हक अधिकार के लिए आधी रात को उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। अपने दल, अपने पार्टी, अपने नेता के साथ रहेंगे और हम सभी आने वाले समय में हम बदलाव लाएंगे। और जैसे दशरथ बाजी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे हम लोग भी जब तक आरक्षण नहीं मिलेंगे